छेड़खानी जैसी घटनाएं या पिक पॉकेटिंग जैसी घटनाएं ये सभी होती हैं। कभी कभी रैश ड्राइविंग में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। नशे का सेवन अमूमन युवाओं में ज़्यादा देखा जाता है, जिसके चलते कुछ और भी घटनाएं, मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने वैसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहां पे हम लोगों ने रेगुलर फोर्स, स्टैटिक भी और बाइक दस्ता भी महिला पुलिस के साथ हम लोगों ने अरेंज किया है। तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं पूरे शहर में, उसकी क्या अभी तक अपडेट है सर? इस शहर का जो सिटी एरिया है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एडवांस है। अभी वर्तमान में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे कार्यरत हैं। एक ANPR कैमरे भी लगाए जाने की योजना है। बहुत शीघ्र इस योजना को आप अमल में लाते हुए देखेंगे। ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, इसी को ANPR कहते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि उस कैमरे की ये क्षमता होगी कि वो वाहनों का नंबर रीड कर सकेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि नए साल की तैयारी को लेकर जिस तरह से आम लोग जो है जश्न में डूबते हैं, और नई साल की तैयारियों में किस तरह से देखते हैं कि कई कुछ ऐसे जो हुड़दंगियों पर खासकर पुलिस नज़र बनाए रखती है, उस विषय में हम बात करेंगे और कई महत्वपूर्ण चीज़ें पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं CCR DSP सर मनोज कुमार सर मौजूद हैं। इनसे सीधे तौर से जुड़ेंगे कि क्या कुछ ये नए साल को लेकर और तमाम जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि CCTV कैमरा को लेकर या तमाम ऐसी चीज़ों पर कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए जी स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके सोशल संवाद के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को नव वर्ष की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने नए साल की तैयारियों के संबंध में जो प्रश्न किया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम सभी देखते हैं कि नए साल में सभी के लिए एक आनंद और उल्लास का वो समय होता है। और सिर्फ पहली तारीख ही नहीं, उसके 2-3-4 दिन पहले से और 4-5-7 दिन आगे तक लोग नव वर्ष के स्वागत में उमंग और उल्लास और कार्यक्रम करते हैं। इसमें प्रायः बहुत सारे जो टूरिस्ट और घूमने फिरने वाले जगह, पार्क, उसमें काफ़ी भीड़ होती है। उसमें पूरे परिवार के साथ भी लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, एकत्रित होते हैं। तो ऐसे अवसर पर जो कुछ असामाजिक तत्वों को भी अपना हाथ साफ करने का मौका निश्चित रूप से रहता है। छेड़खानी जैसी घटनाएं या पिक पॉकेटिंग जैसी घटनाएं ये सभी होती हैं। कभी कभी रैश ड्राइविंग में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने वैसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जहां बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वहां पे हम लोगों ने रेगुलर फोर्स, स्टैटिक भी और बाइक दस्ता भी महिला पुलिस के साथ हम लोगों ने अरेंज किया है कि वो राउंड द क्लॉक वहाँ रहेंगे। और भीड़ भाड़ का जो पीक टाइम होगा वहाँ अतिरिक्त बल की भी व्यवस्था रहेगी। पेट्रोलिंग, PCR, टाइगर मोबाइल, ये सब तो रूटीन वे में अपना कार्य करते ही रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं नव वर्ष को लेकर है। नशे का सेवन अमूमन युवाओं में ज़्यादा देखा जाता है, जिसके चलते कुछ और भी घटनाएं, मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी, उनके गार्जियन से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उल्लास कहीं हादसे में या गम में ना बदल जाए, इसलिए नशे के सेवन से बचें और नियंत्रण में रहें। तो यही मेरा अनुरोध होगा इस अवसर पर। बाकी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग नव वर्ष को अच्छे तरीके से संपन्न कराने में पब्लिक का सहयोग करते रहेंगे। सर, एक सवाल रहेगा कि नव वर्ष में जैसे CCTV कैमरा की कई फेस्टिवल हो या तमाम ऐसे चीज़ों पर जिस तरह से हर फेस्टिवल में निगरानी रहती है, तो CCTV कैमरे जो हैं पूरे शहर में, उसकी क्या अभी तक अपडेट है सर? जी, इस शहर में आपको पता है कि इस शहर का जो सिटी एरिया है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एडवांस है, और यहाँ पे अमूमन शहरी क्षेत्र में छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं। इन पर निगरानी रखने के लिए और अपराधों की रोकथाम के लिए अभी वर्तमान में करीब 200 CCTV कैमरे कार्यरत हैं।
शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों में, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास, आवागमन के महत्वपूर्ण रास्तों पर, उन सभी को, चौक चौराहों को कवर करने वाले करीब 200 कैमरे अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इस संख्या को और करीब 70 से 75 बढ़ाए जाने की योजना है। इसके लिए प्रयास जारी है और उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी को जो कवर करने वाले जो कैमरे हैं, जिससे हम लोगों को लोगों की पहचान करने में, अपराध कर्मियों की शनाख्त करने में या कोई जो संदिग्ध वाहन है उसकी पहचान करने के लिए वैसे कैमरे भी लगाए जाने का ANPR कैमरे की बात कही जी जी, एक ANPR कैमरे भी लगाए जाने की योजना है। बहुत शीघ्र इस योजना को आप अमल में लाते हुए देखेंगे। सर, ANPR जो PR कैमरा है उसकी क्या खासियत रहेगी सर? पूरे ये नॉर्मल कैमरे जो भी बाज़ार में 200 कैमरे एक्टिव मोड में है, इस कैमरे से हट के उसमें क्या कुछ है? देखिए, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, इसी को ANPR कहते हैं। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि उस कैमरे की ये क्षमता होगी कि वो वाहनों का नंबर रीड कर सकेंगे। तो जब वाहनों का नंबर रीड करने की क्षमता होगी तो अन्य भी पहचान उससे स्थापित की जा सकेगी। ये सामान्य कैमरों से थोड़ी अलग विशेषता है। ये सर लगभग इस तरह से कितने कैमरे रहेंगे? और इस कैमरे में जैसे कि आपने बता रहे थे सर, एक बार अगर हेलमेट पहन के भी कोई जाते हैं तो नहीं, हेलमेट ये सामान्य कैमरों से ज़्यादा तकनीकी रूप से वो सक्षम हैं। हेलमेट पहन के जाने वाले का चेहरा वो नहीं बताएंगे, लेकिन नंबर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ऐसे कैमरे भी करीब 40 लगने की योजना है, जिन पर प्रयास किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ऐसे कैमरे भी लगेंगे। तो क्या सर इसमें पुलिस को आसान होंगे काम करना, क्योंकि कैमरे लगेंगे नई टेक्नोलॉजी वाले? तो स्वाभाविक रूप से अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने में इससे बहुत सहयोग मिलेगा। तो आप देख रहे थे कि जिस तरह से शहर में इस तरह से नए साल की तैयारियों को लेकर हमारे साथ जो मनोज सर हैं, CCR DSP सर हैं, उनके द्वारा बात हो रही थी कि तमाम चीज़ों पर जिस तरह से निगरानी रहेगी जिला प्रशासन की। तो आप नए साल के जश्न में गम में ना डूबें, कहीं ना कि खुशियों में जाने के लिए आप पूरी तरह से अपने परिवार के साथ और अपने जश्न के साथ सही तरीके से और सही तरीके से खुशियाँ मनाएंगे। इस तरह से 2025 की जो तैयारियाँ हैं वो पूरे जश्न में पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे अलग अलग राज्य भी डूबेंगे। तो इस तरह से आप देखते रहेंगे। तब तक के लिए अन्य खबरें के साथ मैं मंजीत, जमशेदपुर से।